हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अज़ीज़ लखनवी से मुतालिक सवालात समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं अज़ीज़ लखनवी से मुतालिक। अज़ीज़ लखनवी आपके सिलेबस में है। देखो, कम ही लोग जो हैं वो अज़ीज़ लखनवी को जानते हैं। तो ये जो थे हमारे कैसे थे, लखनऊ के शायर थे और आखिरी दौर के शायर थे। लखनऊ के दबिस्तानी लखनऊ के आखिरी दौर के शायर हैं। इन्होंने देखो गज़लों के अलावा कसीदे लिखे हैं। कसीदे भी इनके बहुत मकबूल हुए हैं। गज़लें भी अच्छी लिखते थे ये, लेकिन कसीदे भी इनके काफ़ी मकबूल हुए हैं। और इनके ऊपर फ़ारसी के कुछ शायर हैं, हाफिज़ हैं, उर्फ़ी और नज़ीरी, इनका असर भी पड़ा। और उर्दू के तो मीर और गालिब का असर हमें इनकी गज़लों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लखनऊ से हालांकि वाबस्तगी के बावजूद इनके यहाँ क्या है कि हमें इब्तिज़ाल देखने को नहीं मिलता है। जैसे आमतौर पर लखनवी शायरी के अंदर इब्तिज़ाल पाया जाता है, वैसा इनके यहाँ नहीं है। इनकी शायरी का जो सबसे बड़ी खूबी है, ये सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, वो इनके यहाँ यासियत पाई जाती है, यास पसंदी पाई जाती है। एक मातमी सा रंग है इनकी गज़लों के अंदर, इनकी शायरी के अंदर, तो वो इनकी शिनाख्त बन गई है। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अज़ीज़ लखनवी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। किसी भी शायर से मुताल्लिक उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है या नाम दे करके कह दिया जाता है कि इसका तखल्लुस बताइए क्या है ये। ठीक है, तो हम इनका पूरा नाम क्या है। मिर्ज़ा अहमद हादी नाम था क्या इनका, या मिर्ज़ा मोहम्मद हादी नाम था, या मिर्ज़ा अली अहमद हादी था, या फिर मिर्ज़ा मोहम्मद अली हादी था। तो अब ऑप्शन कौन सा सही है, बी है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी। ठीक है, पांचवा ऑप्शन आपके पास आएगा हर हालत में। जब चार ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं हो तो पांचवें ऑप्शन को टिक करना ज़रूरी होगा। दूसरा क्वेश्चन है अज़ीज़ लखनवी की तारीख़ विलादत और जाए विलादत क्या है। तारीख़ विलादत यानी कब पैदा हुए थे, वो सन बताना है, तारीख़ बताना है। जाए विलादत का मतलब है कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही सवाल के अंदर हैं। तो 1880 ईस्वी के अंदर दिल्ली में पैदा हुए थे क्या वो, 1881 ईस्वी में लखनऊ में हुए थे, या 1882 ईस्वी में लखनऊ के अंदर हुए थे, या 1883 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुए थे। तो सही जवाब है सी, 1882 ईस्वी के अंदर लखनऊ के अंदर पैदा हुए थे वो। अज़ीज़ लखनवी के वालिद का क्या नाम है, ये भी अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। वालिद क्या क्या नाम है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली है क्या, मिर्ज़ा हशमत अली है, मिर्ज़ा अहमद अली है, या मिर्ज़ा जाहिद अली है। तो सही जवाब है ए, मिर्ज़ा मोहम्मद अली। अगला सवाल है अज़ीज़ लखनवी का इंतकाल कब हुआ। इंतकाल पूछ रहे हैं कब हुआ उनका, 1934 ईस्वी में हुआ था, या 1935 में, या 36 में, 1936 ईस्वी में हुआ था, या 1937 ईस्वी में। तो सही जवाब है बी, 1935 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे क्या है कि मिलते जुलते ऑप्शन आएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। तारीखें जो भी है सही जवाब उसको हमें याद रखना है कि कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं वो। हमने तो एक मिसाल के तौर पे ऑप्शंस आपको बताए हैं, लेकिन ऑप्शन कोई भी आ सकता है। सही जवाब आपको याद होगा तो आप उन ऑप्शंस के अंदर उन्हें पहचान लेंगे। ठीक है, अज़ीज़ लखनवी के उस्ताद कौन थे। उस्ताद कौन थे, रज़ी लखनवी थे क्या, मेहंदी लखनवी थे, सफ़ी लखनवी थे, या फ़िदा हुसैन लखनवी थे। तो सफ़ी लखनवी उनके उस्ताद थे। सफ़ी लखनवी भी लखनऊ के एक मशहूर शायर गुज़रे हैं, तो ये उनके उस्ताद हैं, यानी अज़ीज़ लखनवी सफ़ी लखनवी के शागिर्द थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है अज़ीज़ किन शोरा से मुतासिर थे। किन शायरों का असर उनके ऊपर पड़ा, मतलब सीधे साधे अल्फाज में अगर हम कहें तो कौन से शायर थे जिनके ऊपर असर पड़ा। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उनमें देखिए, मीर और सौदा थे क्या, नहीं, इनका असर नहीं पड़ा उनके ऊपर। मीर और मीर हसन का भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। मीर और मोमिन का भी असर नहीं पड़ा। मीर और गालिब का असर पड़ा था, ये हमने इब्तिदा के अंदर आपको बताया था। मीर और गालिब का असर अज़ीज़ लखनवी की गज़लों के ऊपर देखने को मिलता है। मीर की जो गमंगेज़ी है, सोज़ो गुदाज है, वो इनके यहाँ पाया जाता है। गालिब का कहीं कहीं फ़लसफ़ियाना टच भी हमें अज़ीज़ की गज़लों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है अज़ीज़ लखनवी की शायरी की बुनियादी खुसूसियत क्या है। बुनियादी खुसूसियत यानी जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था उसमें क्या है, रूमानियत है क्या, या इनकलाबी आहंग है, या मामला बंदी है, या यास पसंदी है। तो ये सही ऑप्शन है हमारा डी, यास पसंदी है। यानी उनके यहाँ बिल्कुल ही रोने धोने वाला अंदाज पाया जाता है, मातमी रंग है, निगेटिव
बहुत ज़्यादा उनके यहाँ नज़रिया पाया जाता है ज़िंदगी से मुताल्लिक़, तो ये उनकी शिनाख्त बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्ज झैल में अज़ीज़ के शागिर्द कौन हैं? ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें शागिर्द कौन हैं उनके? फैज़ थे क्या, मजाज, जोश या इकबाल? तो सही जवाब है हमारा जोश। जोश जो थे उर्दू के एक बड़े शायर हैं, जदीद शायर हैं, और जोश अज़ीज़ लखनवी के शागिर्द थे। ठीक है, अगला सवाल आता है, दर्ज झैल में अज़ीज़ लखनवी का गज़लों का मजमुआ कौन सा है? यानी उनके गज़लों के मजमुए का उन्वान क्या है? सहीफ़े विला, जौहर आईना, मंजर आईना या गुलकदा? तो गुलकदा उनके गज़लों का मजमुआ है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इनको याद रखिए। जो सही ऑप्शन है बस आप तो उसको याद रखिए, बाकी जो हैं वो ऑप्शन वो तो बदले जा सकते हैं। फिर आता है, अज़ीज़ लखनवी गज़ल के अलावा किस सिन्फ़ शायरी में मारूफ़ हुए? यानी किस में वो मकबूल हुए हैं? कौन सी शायरी, कौन से सिन्फ़ के अंदर? गज़ल के अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या लिखा था? मैंने शुरू में बताया था आपको, मरसिया लिखा था। क्या मतलब, लिखा तो नहीं, मतलब कहने का है कि वो मकबूल किस में हुए, वो ज़्यादा किस लोगों को, कौन सी सिन्फ़ जो है जिसकी वजह से वो मशहूर हो गए थे? मरसिया था क्या, या मसनवी, या कसीदा, या गज़ल? कसीदे उन्होंने अच्छे लिखे थे, तो कसीदों में लोगों ने उन्हें पसंद किया, कसीदों को। अगला सवाल है, मुंदरजा बाला में, नहीं सॉरी क्या है, अच्छा ये तो ई ऑप्शन है। फिर अगला सवाल है, अज़ीज़ लखनवी के कसीदों का मजमुआ कौन सा है? जैसे हमने उनके गज़लों का मजमुआ देखा ऊपर गुलकदा, वैसे उनके कसीदों का मजमुआ कौन सा है? जौहर आईना है क्या, या सहीफ़े विला है, या कैफ़ सुरूर है, या आईनाए वफ़ा है? तो उनका सही ऑप्शन है बी, सहीफ़े विला। ये क्या है? उनके कसीदों का मजमुआ है। गज़ल का जो मजमुआ है वो तो है गुलकदा, और कसीदे जो उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं उसका मजमुए का उन्वान क्या है? सहीफ़े विला। ठीक है, अगला सवाल आता है, रात भर सोज़े मोहब्बत ने जलाया मुझको, था मुक़द्दर में चिराग़ शब हिजरा होना। ये अज़ीज़ का एक शेर है, मशहूर शेर है। इसका सवाल क्या है कि अज़ीज़ के मुंदरजा बाला शेर में उर्दू के किस शायर का रंग नज़र आता है? देखो, गम अंगेज़ी है इसके अंदर। रात भर सोज़े मोहब्बत ने जलाया मुझको, था मुक़द्दर में चिराग़ शब हिजरा होना। यानी रात भर जैसे चिराग जलता रहता है सुबह के इंतज़ार में, ऐसे ही मेरा मुक़द्दर ये है कि मैं महबूब की जुदाई के अंदर ज़िंदगी भर जलता रहा, तड़पता रहा। तो ये क्या है उनका रंग, कौन सा है उनकी शायरी का? किसका असर दिखने को मिलता है? गालिब का असर आता है क्या इसके ऊपर? मोमिन का आता है, मीर का आता है, या दर्द का आता है? तो मीर का रंग आता है, असर जो है वो मीर का असर हमें इस शेर के अंदर हमें दिखाई देता है। मीर के यहाँ गमंगेज़ी पाई जाती है ना, सोज़ुगदास पाया जाता है, दाखिलियत पाई जाती है, तो इसका असर हमें अज़ीज़ के यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, अल्लाह अल्लाह ये सलीक़ा तेरा शोले तूर, किस तरह तूने छुपाया है नुमाया होना। तो ये जो शेर है ये भी एक अज़ीज़ का मशहूर शेर है। इस पर क्वेश्चन क्या है कि अज़ीज़ के दर्जे वाला शेर में किस शायर की पैरवी नज़र आती है? यानी किस शायर को फॉलो करने किया है इन्होंने, अज़ीज़ ने? कौन से शायर का असर हमें इस शेर में दिखाई देता है? मीर का दिखाई देता है, गालिब का, दर्द का, या मोमिन का? तो हमें गालिब का असर इसके अंदर दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कि गालिब और मीर जो हैं उनका असर हमें अज़ीज़ की शायरी के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल है, जलवा दिखलाए जो वो अपनी खुद आराई का, नूर जल जाए अभी चश्मे तमाशाई का। ये भी अज़ीज़ का एक अच्छा शेर है। वो क्या कह रहे हैं कि मुंदरजा बाला शेर में अज़ीज़ की शायरी का कौन सा पहलू नज़र आता है? देखो, अज़ीज़ जो हैं उनके यहाँ अलग अलग रंग हैं, हालांकि बुनियादी 2-3 ही रंग हैं, ज़्यादा तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इस शेर के अंदर भी पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन सा रंग है? फ़िक्री पहलू आता है क्या, फ़लसफ़ियाना है, या रूमानी है, या आरिफाना है? तो सही जवाब है आरिफाना। देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था कि अज़ीज़ जो हैं वो लखनऊ के शायर हैं,
तो उनके यहाँ इब्तिज़ाल नहीं पाया जाता है। उनके यहाँ या तो यासियत पाई जाती है या फिर उनके यहाँ तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। खुदा से गुरबत का इजहार उन्होंने किया है, तो इसके अंदर आरिफाना रंग है उनका। मिसरा अव्वल से शेर को मुकम्मल कीजिए, यानी दूसरा मिसरा दे रखा है शेर का और हमें पहला मिसरा उसका बताना है। तो ये भी इस तरह के सवाल आपके यहाँ आएंगे। तो इसलिए गज़लों को उनकी हर शायर, जो चारों शायर हैं उनके गज़लों को ध्यान से पढ़ना और उनके अशार जो हैं वो अच्छी तरह कई मरतबा पढ़ेंगे आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पहला या बाद का कौन सा है। देखो अगला मिसरा इसमें दे रखा है, जब कोई आया तो मैं पहलू बदल कर रह गया। ठीक है, अब ये तो है दूसरा मिसरा शेर का, और पहला मिसरा कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। शमा बुझकर रह गई, परवाना जलकर रह गया। ये है क्या इनकी गज़ल के अंदर, ये पहला मिसरा इस शेर के अंदर। हम तो दिल पर ही समझते थे बुतों का इख्तियार, या ये है, या फिर ज़ौफ़ में करता बयां किस तरह आखिर दर्द दिल, या फिर ये है, या दिल की बेचैनी कोई देखे ज़रा इस बज़्म में। ये है डी ऑप्शन है। यानी पूरा शेर कैसे बनेगा, पहला मिसरा तो है, दिल की बेचैनी कोई देखे ज़रा इस बज़्म में, जब कोई आया तो मैं पहलू बदल कर रह गया। ठीक है, यानी जैसे ही कोई महफिल के अंदर कोई भी आता था तो मुझे ये लगता था जैसे मेरा महबूब आया है, तो मैं बेचैन हो जाता था और बेचैनी के अंदर पहलू बदल करके रह जाता था। हालांकि वो तो नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो आ रहा है। तो ये एक अपनी दिल की बेचैनी का इजहार इस शेर के अंदर कर रहे हैं, तो हमें इस तरह उसका मिसरा पहचानना है। ठीक है, अब अगला क्या है सवाल, ये कह रहे हैं कि अब ये है अज़ीज़ की तरफ। अच्छा देखो, ये फिर शेर दे रहे हैं कि अपने मरकज़ की तरफ माइल परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। मुंदरजा वाला शेर को पढ़कर उर्दू के किस अजीम शायर ने अज़ीज़ की शायराना सलाहियत की तारीफ़ की। यानी कौन से वो अजीम शायर थे उर्दू के जिन्होंने अज़ीज़ के इस शेर को देख करके अज़ीज़ की शायरी की सलाहियत पर इजहार ख़याल किया था, उनकी तारीफ़ की थी। कौन थे वो? फैज़ थे क्या, मजाज थे, इकबाल थे, या फिर गोरखपुरी थे? कौन थे? इकबाल थे। इकबाल ने इस शेर को देख करके इनकी तारीफ़ की थी। ठीक है, मुंदरजा वाला में कोई जवाब नहीं। अब अगला शेर है, जा चुके अहबाब रोकर उठ चुकी मातम की सफ़, आप कब आए कि जब खाली मेरा घर रह गया। इसी तरह का रंग उनके यहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। मुंदरजा वाला शेर में अज़ीज़ लखनवी की शायरी की कौन सी सिफत नज़र आती है? सिफत मतलब खूबी, कौन सी खूबी नज़र आती है इस शेर के अंदर? तो हम क्या देखेंगे, नाउम्मीदी नज़र आती है, शिकवा शिकायत नज़र आता है, मातमी रंग नज़र आता है, या फ़लसफ़ियाना पहलू। तो इसमें मातमी रंग है एक तरीके से। देखो क्या कह रहे हैं वो, जा चुके अहबाब, अहबाब कहते हैं दोस्तों को, दोस्त जा चुके, उठ चुकी मातम की सफ़, मातम की जो सफ़ बिछा रखी थी लोगों के आने के बैठने के लिए कि वो आए मातम पुरसेदारी के लिए, तो वो भी उठा दी गई और दोस्त भी रो रुला करके चलती है। आप कब आए कि जब खाली मेरा घर रह गया, यानी मैयत भी चली गई और जब खाली घर रह गया, सब चले गए, तब है ना महबूब जिसका इंतज़ार था वो तब आया। तो वो शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि आप कब आए जब सब चले गए। तो वो अपना इजहार कर रहे हैं किस किस चीज़ का, क्या क्या रंग नज़र आता है इसमें, मातमी रंग नज़र आता है, और अक्सर करके उनके अशार के अंदर यही रंग दिखाई देता है। तो अज़ीज़ की कई अशार जो हैं हमने उन पे क्वेश्चंस दिखाए हैं आपको, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की शायरी या किस तरह की गज़लें वो करते थे, किस तरह लिखते थे, और उनके मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी सवालात भी थे इसके अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, अज़ीज़ से मुताल्लिक़ सवालात समझ में आ गए होंगे। इनको याद कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अब तक, तो ताकि आइंदा वीडियोस भी आपके पास पहुंच सकें।